हरे कृष्णा। तो आज हम हिंदी का जन्मदिन नामक पाठ यहाँ पर देखेंगे। यह पाठ प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने लिखा है। तो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी जो है, उन्होंने यहाँ पर जो बच्चों की अलग अलग आदतें होती है, कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है, तो उन आदतों के बारे में यहाँ पे हमें बताया है कि अगर किसी बच्चे में कुछ बुरी आदत है तो उस बुरी आदत को हमें कैसे छुड़ाना चाहिए। हम लोग हमेशा इसी बात से तंग रहते हैं कि किसी की बुरी आदत है तो वो कैसे उससे छुटाएं। तो यहाँ पर एक बबलू नामक लड़का है और उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं, तो किस तरह से उसके माता पिता उसकी बुरी आदतों को से उसे बाहर निकलते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में आज देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू यू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि मैं घंटों तक नहाता ही रहूँ, बबलू बोला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ही आग बरसती है, सूरज बहुत ही आग बरसाता है। तो इसमें हमें क्या लगता है कि हम अच्छे से फ़ैन के नीचे बैठ जाएं, कूलर के आगे, पंखे के आगे हम बैठ जाएं, या फिर पानी में जाके नहाएं। तो उसी प्रकार ये जो बबलू नामक लड़का है वो भी अभी बाथरूम में घुसा है, और बाथरूम में घुसे उसको आधा घंटा हो चुका है। मतलब नहाने के लिए 10-15 मिनट तो बहुत हो गए, लेकिन आधे घंटे से ये बबलू जो है नहा रहा है। और उसने शावर चालू किया है और शावर के नीचे धमा चौकड़ी चल रही है। धमा चौकड़ी मतलब उसकी मस्ती चल रही है। तो बाहर से उसकी माँ जो है वो सब सुन रही है कि किस तरह से वो धमा चौकड़ी मचा रहा है, धूम मचा रहा है अंदर, नाच रहा है, गा रहा है, अपने ही मस्ती में वो धुंध है। तो कभी कभी वो शावर के नीचे का जो नल होता है वो नल की टोटी भी खोल देता है। मतलब शावर से भी पानी बरस रहा है और नल से भी पानी बरस रहा है। तो उसके बाद अभी उसकी माँ तंग आती है और चिल्लाती है कि बबलू इस तरह से पानी बर्बाद क्यों कर रहे हो? नल भी चालू है, आधे घंटे से शावर भी चालू है। तो बबलू कहता है कि नहीं, मैं पानी नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ। तो उसकी दृष्टि से ये कुछ गलती नहीं है, या फिर उसे लगता है मैं पानी कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, वो तो मेरे ऊपर पड़ रहा है और मुझे कितना आनंद आ रहा है, मतलब उसका सही उपयोग मैं कर रहा हूँ। और वो कहता है कि इस गर्मी में तो मेरा मन करता है कि मैं घंटों तक नहाता ही रहूं। गर्मी में ऐसा ही होता है अक्सर। जब गर्मी होती है तो हमें अच्छा लगता है पानी के नीचे बैठना, ठंडा पानी पीना, कूलर के आगे बैठना। उसी प्रकार ये जो बबलू है वो कहता है कि घंटों तक मुझे पानी के नीचे अगर आप बिठाओगे तो भी मैं बैठ सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं घंटों तक नहाता ही रह सकता हूँ। इस तरह से बबलू उनको बोलता है। तो ऐसी उस बबलू की आदत थी। तो इस आदत से माता पिता दोनों परेशान थे। अगर वो कभी कभी मंजन करने जाता है सुबह सुबह, ब्रश जब करता है तो ब्रश करते समय भी वो क्या करता है, जो बेसिन का नल जो है वो खुला ही छोड़ता है। तो वहाँ भी बहुत सारा पानी सुबह सुबह बर्बाद हो जाता है। मतलब जब तक ब्रश करता है तब तक आगे का नल चालू ही रहता है। उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है, स्कूल में भी उसकी यही आदत थी, पानी पीता था, फिर उसके बाद वो जो नल की टोटी है वो बंद करना ही भूल जाता था, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है, पानी जा रहा है, या फिर उसको कुछ ऐसा मतलब बुरा ही नहीं लगता है कि कितना पानी बर्बाद हो रहा है, पानी ऐसे ही खुले में जा रहा है। इसलिए वो हमेशा वो नल की टोटी बंद करना ही भूल जाता था। तो अभी हो गई ये पानी की बात। इस तरह से वो पानी बर्बाद करता है। लेकिन सिर्फ पानी की ये बात नहीं है, वो बिजली के साथ भी यही करता है। अगर वह कमरे में न हो तभी पंखा खुला छोड़ देता है, या फिर कूलर बंद करना ही भूल जाता है। जब अगर हमारा घर बड़ा हो, 4-5 कमरे हैं,
तो उसमें हम अलग अलग कमरे में जाते हैं किसी काम के लिए, तो फिर पहले वाले कमरे का जो लाइट होता है वो बंद करना भूल जाते हैं, या फिर पंखा होता है वो भी हम बंद नहीं करते। उसके बाद दूसरे कमरे में जाकर वही बैठ कर अपना कुछ दूसरा काम कर लेते हैं, तब तक इधर की लाइट और पंखा चालू ही रहता है। तो उसी प्रकार ये बबलू भी वैसी हरकतें करता है, हमेशा पंखा खुला ही रखता है, कूलर बंद करना भी भूल जाता है। कभी कभी तो वो पढ़ते पढ़ते सो जाता था और बल्ब जलता ही रहता, फिर उसकी माँ आके उस बल्ब को बुझा देती थी। तो इस प्रकार ये बबलू जो है हमेशा बहुत सारा पानी बर्बाद करता है और बहुत सारी बिजली भी बर्बाद करता है। पानी हो या बिजली, दोनों जो ऊर्जा के स्रोत है वो दोनों का भंडार सीमित है। वो एक ना एक दिन ख़त्म हो सकता है हमारे, अगर हम उसे ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो। दुनिया के सभी लोग अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा? जिस तरह से बबलू पानी बर्बाद करता है, उसी प्रकार हर एक आदमी अगर इस तरह से बाथरूम में घंटों तक नहाएगा या फिर ब्रश करते समय नल खुला छोड़ेगा, तो फिर पानी तो ख़त्म हो जाएगा और ऊर्जा का भी वैसे ही है। तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, एक घूंट पानी के लिए भी हम लोग तरस जाएंगे। अगर हम इसी तरह से, हम लोगों में से भी बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी होगी कि हम बाथरूम में जाते हैं तो फिर बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। नहाने के लिए एक बकेट तो काफ़ी है, फिर भी हम 4-4 बकेट पानी लेते हैं, या फिर जब ज़रूरत नहीं है तभी भी हम पंखा चालू कर देते हैं और वैसे ही खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम सभी लोग ऐसा करेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा तो कि पानी का भंडार भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो बिजली का भंडार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बबलू की जो माँ है वो बहुत परेशान हो जाती है हमेशा। बबलू के जो पिताजी हैं उनको भी ऐसा लगता है कि किस तरह से इसको इस आदत से हमें बाहर निकालें। तो अभी आगे कुछ वो उपाय करने की सोचते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन बबलू यह बात बिल्कुल नहीं समझता। माँ और पापा दोनों ही इसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था कि किस तरह से बबलू की ये आदत से हमें उसे बाहर लेके आना है। तो अभी एक दिन उसकी जो मौसी है शीला मौसी, तो शीला मौसी के घर उनकी बेटी है पूजा, उसका जन्मदिन होता है। तो उन्होंने अभी शीला मौसी ने सबको खाना खाने के लिए उनके घर पे आमंत्रित किया है। तो शाम को इनके जो माता पिता हैं बबलू और उनके माता पिता सब शीला मौसी के घर पे पहुंच जाते हैं बर्थडे पार्टी के लिए। तो बबलू वहाँ जाता है तो बबलू को सब सारा पसार इधर उधर सब सन्नाटा ही दिखाई देता है। अभी किसी का जन्मदिन होता है तो फिर बहुत वहाँ पे शोर होता है, बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ म्यूज़िक चालू रहता है, लाइटिंग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब वहाँ का माहौल ही बहुत ही प्रसन्नदायक होता है, शोर वाला माहौल होता है ज़्यादातर। लेकिन अभी बबलू जब गया शीला मौसी के घर तो वो देखता है कि वहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो बबलू को यह देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे यहाँ तो बर्थडे पार्टी है, तो फिर यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है? मेज पर भोजन लगा हुआ है, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए हैं, लेकिन कमरे में रोशनी ही नहीं है। ये सब डेकोरेशन तो किया है, सजावट तो अच्छे से की है, लेकिन यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहा। कूलर, अभी गर्मी के दिन है तो बबलू कूलर और पंखे के बिना तो रह ही नहीं सकता। तो फिर वो देखते कि अरे यहाँ पे तो पंखा भी नहीं चल रहा है, कूलर भी नहीं चल रहा है, केवल 2 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ है। सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे हैं। अभी गर्मी होती है तो फिर हमें कुछ उत्साह नहीं आता है, बच्चे भी जो है मस्ती करने के लिए उनका मन नहीं करता, क्योंकि वो तो गर्मी से ही परेशान हो जाते हैं। तभी शीला मौसी उन्हें आकर बताती है कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मना ही लेंगे। तो शीला मौसी उसे सारा वृत्तांत बताती है कि अभी गर्मी बढ़ गई है तो फिर बिजली की कटौती, क्योंकि सबके घर में बिजली
बिजली के बहुत सारे उपकरण चालू होते हैं तो फिर बिजली के ऊपर बहुत लोड आता है। पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज सब चालू रहते हैं, तो कटौती करना ज़रूरी हो जाता है, तभी सबको अच्छी तरह से वो जो बिजली है वो पहुंच सकती है। इसीलिए शीला मौसी बताती है कि आज कॉलोनी के हमारे ब्लॉक में कटौती है, बारी बारी से हर एक ब्लॉक में कटौती हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या, हम अपना जन्मदिन हंसी खुशी से मना ही लेंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बाँटी। बर्थडे होता है तो फिर हम उनकी आरती भी उतारते हैं, कुछ स्वीट खिलाते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल के बोल सभी के बच्चों के मुंह से ये सब निकल पड़ा हैप्पी बर्थडे का गाना। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए, तो बर्थडे पार्टी में सब अपना अपना आनंद ले रहे हैं। कुछ देर शीला मौसी बोली, कुछ देर के बाद, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। तो इस तरह से सब बच्चे जो है खाना खाने के लिए जाते हैं। बर्थडे के बाद तो अच्छे से मेज़बानी रहती है, तो फिर इनके यहाँ भी बहुत बढ़िया मेज़बानी रखी थी इन्होंने, तो सब खाने की मेज़ पर चले जाते हैं। अभी बबलू भी जाता है, लेकिन बबलू को अब अभी बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, लेकिन पानी न होने के कारण शायद उनके घर में पानी नहीं आ रहा है अभी बिजली की कटौती के कारण, इसलिए उन्होंने सभी ग्लास आधे आधे ही भरे हैं, पूरा ग्लास नहीं भरा है पानी का। तो बबलू तो एक घूंट में ही सारा पानी पी जाता है, लेकिन उस एक घूंट से उसकी प्यास तो नहीं बुझती, फिर भी वह खाने के लिए जुट जाता है, अभी खाना चालू कर लेता है। उसके बाद जब वो 2-4 कौर खाता है तो उसके बाद उसकी प्यास की आग जो है और भी भड़क उठती है, वह प्यास से बहुत ही बेचैन हो जाता है। लेकिन और गर्मी की परेशानी तो अलग से ही है, क्योंकि फ़ैन नहीं है, कूलर नहीं है, और उसकी तो आदत नहीं है फ़ैन और कूलर के बिना रहने की। वह पानी पानी चिल्लाने लगता है, लेकिन सब जग खाली पड़े हुए हैं, किसी जग में पानी नहीं है। तो शीला मौसी मुंह बनाकर बोलती है, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टाँकी भी साफ़ हो गई है, अभी पानी भी ख़त्म हुआ है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पानी जितना है उतने से ही अभी हमें काम चलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बबलू जो है पानी की वजह से परेशान हो जाता है, गर्मी की वजह से परेशान हो जाता है। इतना अच्छा फीस्ट है, इतनी अच्छी मेज़बानी है, फिर भी वह नहीं खा पाता है। तो अभी हमें देखना है आगे कि किस तरह से ये बबलू के जो पानी बर्बाद करने की आदत है और बिजली बर्बाद करने की आदत है, किस तरह से माता पिता इस आदत को छुड़ाते हैं। तो हम अगली तासिका में यह देखेंगे कि बबलू को किस तरह से ठिकाने पे लाया जाता है। हरे कृष्ण।